अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वहां पे किसकी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, है कि नहीं। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी मैंने वो केस कंसिडर किया था जहां पे हमारे पास स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग से हमने एक बॉल को क्या किया था, कनेक्ट किया था, है कि नहीं। तो वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब एक क्वेश्चन और लिखो और इसको सॉल्व करके देखना है। वहां पे मैं आधा सॉल्व कर दूंगा, कैलकुलेशन तुम्हें चेक करना रहेगा। तो क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पॉइंट मास m connected to one end of inextensible string of length L and the other end of the string is fixed at peg। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट मास m connected to one end of inextensible string of length L and the other end of string is fixed to a peg। तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो पैक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो यहां पे एक पार्टिकल से कनेक्टेड है। पार्टिकल का मास दिया है m, पार्टिकल की लेंथ दी हुई है वहां पे, पार्टिकल का मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l। स्ट्रिंग इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द मास m इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट इट हिट्स द पैग इन सब्सिक्वेंट मोशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पूछ रहा है कि इस बॉल को हम कितनी वेलोसिटी दें। अ पॉइंट मास m इज कनेक्टेड टू अ one end of inextensible string of length L and the other end of string is fixed at peg. String is free to rotate in vertical plane. Find the minimum velocity given to the mass m in horizontal direction so that it hits the peg in subsequent motion। वहां पे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि ये पार्टिकल कुछ टाइम बाद पैग से क्या करे, क्रॉस करे। अच्छा, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा तब तो ये पार्टिकल कभी भी पैग से पास नहीं करेगा वहां पे। अब जैसे हमने इसको u वेलोसिटी दी तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा सर्कुलर पाथ पे। किसी टाइम पे मान लो ये यहां कहीं पहुंच गया, किसी टाइम पे जो बॉल है बॉल यहां कहीं पहुंच गई और उसके पास वेलोसिटी कितनी है, उसके पास वेलोसिटी v अलोंग द टेंजेंट है। अच्छा, मान लो इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर लिया, थीटा। अब उस टाइम पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे mg और दूसरा शो करोगे t। तो इस बॉल पे हम दो फोर्स शो कर रहे हैं, एक शो कर रहे हैं t, दूसरा क्या शो कर रहे हैं, mg। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन होगी t, ये एंगल हो गया वहां पे थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा t प्लस mg साइन थीटा किसके बराबर, mv स्क्वायर बाय l के बराबर। तो इक्वेशन वहां पे लिखो t प्लस mg साइन थीटा किसके बराबर, mv स्क्वायर बाय l के बराबर। अब मैंने क्या बोला है, अगर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा तब तो ये बॉल कभी भी पैग से पास नहीं करेगी। अगर ये बॉल पैग से पास कर रही है इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग स्लैग करेगी, उसके बाद उसका पाथ पैराबोलिक होगा और पैराबोलिक पाथ के टाइम पे पार्टिकल इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा वहां पे। तो अब वहां पे सबसे पहले टेंशन को जीरो करो, तो v जो रहेगा, v की वैल्यू निकल के आ गई √GL साइन थीटा वहां पे। अच्छा, अब ना तो हमें v मालूम है ना ही हमें यहां पे क्या मालूम है, थीटा मालूम है वहां पे। तो अगले स्टेप में अब क्या करो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराओ। इसको मान लो रेफरेंस, इस लाइन को मान लो यहां पे रेफरेंस। अब जैसे इसको रेफरेंस पकड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। फाइनली अगर देखोगे तो हाइट हो जाएगी mgl और ये हाइट थी l साइन थीटा, तो mgl 1 प्लस साइन थीटा, साथ में काइनेटिक एनर्जी आएगी वहां पे हाफ mv स्क्वायर। तो अब क्या करो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी को वहां पे इक्वेट करो। तो रिलेशन होगा हाफ mu स्क्वायर
यहां पे जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा L प्लस एल साइन थीटा। तो अब इन दोनों को वहां पे इक्वेट कर दो और V की वैल्यू वहां पे पुट कर दो। तो इक्वेशन जो निकल के आएगी वो इक्वेशन निकल के आएगी mgl 1 प्लस साइन थीटा प्लस हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा gl साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो यहां से हमें u और थीटा में एक रिलेशन मिल रहा होगा वहां पे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो u कैलकुलेट करना है, तो अब थीटा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद जो पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ तो वहां पे पैराबोलिक होगा और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। अब वहां पे याद होगा, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको अब तुम एक इंक्लाइंड की तरह कंसिडर करो। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया है, इसको एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह सॉल्व करो। तो पार्टिकल को यहां पे हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां से पास कर रहा है, तो रेंज उसकी वहां पे क्या हो गई, एल हो गई। तो अगले स्टेप में क्या करो, रिजल्ट याद होगा, ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में था जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में था जी कॉस थीटा। तो यहां पे होगा जी साइन थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा जी कॉस थीटा। अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट तो हो गया 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट v, ध्यान है ना, वेलोसिटी v y के अलॉन्ग है, माइनस हो जाएगा वहां पे हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। v माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर, और टी टाइम बाद y कोऑर्डिनेट 0, तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है वो निकल के आएगी अंडर रूट 2v। अच्छा, vt था वहां पे, तो एक t कैंसल आउट होगा और t की वैल्यू वहां पे निकल के आएगी 2v बाय जी कॉस थीटा। इसको बोलो इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट इक्वेशन रेंज के लिए क्या लिखोगे, वहां पे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अब इस रिलेशन को अगर यूज करोगे तो इनिशियली x कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी टाइम बाद फाइनल जो कोऑर्डिनेट रहेगा, अच्छा इनिशियली कोऑर्डिनेट L था, ध्यान ना, इनिशियल कोऑर्डिनेट L, फाइनल कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो गया 0, तो यहां पे जो T आएगा अंडर रूट 2L अपॉन जी साइन थीटा। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हमें v और थीटा में एक रिलेशन मिलेगा और v की वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो बताओ हमें एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो करके देखो वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा 2v बाय जी कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2L अपॉन जी साइन थीटा। अब v की जगह क्या पुट करना है, तो v की जगह पुट करना है रूट GL साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 GL साइन थीटा अपॉन हो जाएगा G स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2L अपॉन G साइन थीटा। तो G कैंसल आउट हो गया वहां पे, L तुम्हारा कैंसल आउट हो गया, रिजल्ट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1/2 के बराबर। tan स्क्वायर थीटा अगर 1/2 तो tan थीटा हो जाएगा 1/√2। और बताओ tan थीटा अगर 1/√2 निकल के आ रहा है तो यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, और सबकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो।
यहां पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा u। और क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है कि इस बॉल को हम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें जिससे कि ये बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन किससे पास करे, पैक से पास करे। अब कैलकुलेशन चेक करना, जो आंसर आता है वो आता है u इक्वल्स टू 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 GL होल टू दी पावर 1/2। तो जो भी u आ रहा है, u की वैल्यू आएगी 2, u की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3 GL होल टू दी पावर, वहां पे क्या हो गया 1/2। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह का क्वेश्चन देखोगे कुछ बुक में भी दिया रहेगा, तो वहां पे ध्यान रखना है अगर स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है तो उसके बाद पाथ पैराबोलिक है, और इसी तरह से हम क्वेश्चन को वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वहां पे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट केस कंसीडर करो वहां पे कि अभी हमने बॉल को कनेक्ट किया था किससे, स्ट्रिंग से। अब सेकेंड केस में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक लाइट रॉड है। हम क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एक लाइट रॉड की। तो एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो हम स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहां पे एक रॉड है। तो ये तुम्हारी एक रॉड है, रॉड लाइट है, इसका मतलब है रॉड का कोई मास नहीं है। जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट, जो भी रॉड है रॉड इस पॉइंट के अबाउट वहां पे क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब ये जो रॉड का एंड है, ये रॉड का एंड यहां पे एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ब्लॉक का मास क्या होगा, m होगा। तो हमारे पास एक रॉड है, रॉड की लेंथ वहां पे L है, रॉड हमारी मासलेस है, और इस रॉड का एक एंड क्या है, हिंज्ड है, दूसरे एंड से हमने ब्लॉक को लाके कनेक्ट किया है। ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है। अब इस रॉड को हमने क्या करी, कुछ u वेलोसिटी दी। अब बताना है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये रॉड सर्कुलर पाथ क्या कर जाए, नेगोशिएट कर जाए। तो ध्यान रखना है स्ट्रिंग और रॉड में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रिंग तो स्लैक कर सकती है, लेकिन जब हम रॉड की बात करेंगे तो रॉड कभी भी स्लैक नहीं करेगी वहां पे। अब मान लो हमने यहां पे ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी u दी, किसी टाइम पे रॉड इस पोजीशन पे पहुंची, रॉड को हमने वेलोसिटी दी, किसी टाइम पे रॉड इस पोजीशन में पहुंची, और मान लो इस पोजीशन पे आके ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या होगा। यहां पे हमने रॉड को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। अब यहां पे हमने ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ये ब्लॉक मूव करके यहां पे आता है, जैसे ये ब्लॉक मूव करके यहां पे आता है, मान लो ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब क्या होगा, ये रॉड ऐसे मूव करके यहां पहुंची, ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी, तो उसके तुरंत बाद क्या होगा, ब्लॉक वापस आ जाएगा वहां पे। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर मुझे इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कराना है तो ब्लॉक को एटलीस्ट हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि रॉड जो है, रॉड मूव करके इस पोजीशन तक पहुंच जाए। जो रॉड होती है, रॉड एक्चुअली इस पोजीशन तक पहुंच जाए जिससे कि अगर इस पॉइंट पे जाके रॉड की वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए। देखो मैंने क्या बोला है, ब्लॉक को हम इतनी वेलोसिटी दे दे कि ब्लॉक इस पोजीशन तक पहुंच जाए। अगर इस पोजीशन तक ब्लॉक को हमने पहुंचा दिया और ब्लॉक के पास थोड़ी भी वेलोसिटी रही तो ब्लॉक ये सर्कुलर पाथ क्या कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर वेलोसिटी 0 होगी तब तो ये ऑसिलेट करता हुआ वापस आ जाएगा वहां पे। तो मिनिमम का मतलब ये हुआ कि जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, इसकी वेलोसिटी इतनी स्मॉल है कि इसको अप्रोक्सीमेटली हमने 0 कर दिया। ध्यान है, एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 0 हो गई यहां पे तब तो ये ब्लॉक जो रहेगा वो इसी पोजीशन पे क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि फोर्सेस वहां पे क्या हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे।
तो ध्यान रखना है यहां पे वेलोसिटी होगी, लेकिन ये वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम 0 बोल रहे हैं। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराओ, इसको मान लो रेफरेंस। तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हो गई वहां पे हाफ एम यू स्क्वायर। कुछ टाइम बाद ब्लॉक मूव करके यहां पे पहुंचा, तो अब जो हाइट रहेगी, अब वो हाइट हो जाएगी mg12। पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0, तो जो u निकल के आएगा, u की वैल्यू आ जाएगी √4gl। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी वेलोसिटी u आएगी, वेलोसिटी हो जाएगी √4gl, और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मेरी मिनिमम है। तो स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है, तो वहां पे आंसर था √5gl। लेकिन रॉड से अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है और रॉड मासलेस है, तो इसको मूव कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे, वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू √4gl। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू √4gl है, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √4gl है, तब तो ये ब्लॉक, ये सर्कुलर पाथ वहां पे क्या कर जाएगा? नेगोशिएट कर जाएगा वहां पे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम्हें? फिर देखो जो नेक्स्ट केस आता है, वो आता है कि हमारे पास एक ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक सर्कल के फॉर्म में, और जो भी ट्रैक है, ट्रैक का रेडियस वहां पे क्या है? ट्रैक का रेडियस वहां पे r है। इस तरह से हमें कोई ट्रैक दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि यहां पे कहीं एक ब्लॉक है, और ब्लॉक को हम इस ट्रैक पे लाके क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा क्या है? ट्रैक पे है। जो भी ट्रैक है, ये सरफेस हमारा कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। तो जो भी ट्रैक है, ये ट्रैक मेरा वहां पे फ्रिक्शनलेस है, और यहां पे जो ब्लॉक की हाइट आ रही है, यहां पे जो ब्लॉक की हाइट आ रही है, वो हाइट आ रही है h। अब कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि इस ब्लॉक को कितनी हाइट से रिलीज करें जिससे कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम कितनी हाइट से रिलीज करें जिससे कि ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ वहां पे क्या कर जाए? नेगोशिएट कर जाए। तो अब होगा क्या? सरफेस फ्रिक्शनलेस है, जैसे ही हम यहां पे ब्लॉक को रिलीज करेंगे, तो हमें मालूम है ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इसको हमने रेफरेंस माना है। तो जैसे ही यहां से हम ब्लॉक को लाके रिलीज करेंगे, तो ब्लॉक अपनी हाइट लूज करेगा। हाइट लूज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां कहीं पहुंचेगा, कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां कहीं पहुंचेगा, और ब्लॉक के पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v होनी चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पे ब्लॉक के पास स्पीड कितनी होगी? वो डिपेंड करेगा हाइट पे। जितनी ज्यादा हाइट से हम ब्लॉक को छोड़ेंगे, ब्लॉक के पास लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड उतनी ही वहां पे क्या होगी? ज्यादा होगी वहां पे। अच्छा, किसी टाइम पे ये ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया। अब यहां कहीं अगर ब्लॉक पहुंचेगा, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो यहां पे शो करोगे नॉर्मल, यहां पे शो करोगे mg, ये एंगल थीटा। फिर से वही इक्वेशन बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे? n माइनस mg cos थीटा, यहां पे वेलोसिटी मान लो v डैश। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी इक्वेशन बनेगी n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv डैश स्क्वायर बाय r। और हमें मालूम है कि जब ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर के अलोंग है, नॉर्मल फोर्स, और स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है वहां पे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, यहां पे वर्क केवल ग्रेविटी का है। और मैंने क्या लिखवाया था? ग्रेविटी का वर्क का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क।
और इस केस में क्या होगा, जब ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा v डैश वहां पे डिक्रीज करेगा, और v डैश डिक्रीज करता है तो नॉर्मल भी वहां पे डिक्रीज करता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ नेगोशिएट कर जाए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ नेगोशिएट कर जाए। और ये ब्लॉक कब तक सर्कुलर पाथ पे चलेगा, जब तक ये ब्लॉक ट्रैक के कांटेक्ट में रहेगा। अगर ये ब्लॉक हमेशा ट्रैक के कांटेक्ट में है, अगर ये ब्लॉक हमेशा ट्रैक के कांटेक्ट में है, तब तो ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ क्या कर जाएगा, नेगोशिएट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी टाइम पे इस ब्लॉक ने ट्रैक को छोड़ दिया, अगर किसी टाइम पे ब्लॉक ने ट्रैक को छोड़ दिया तो तब ब्लॉक का पाथ सर्कुलर होगा क्या, नहीं होगा। तो ब्लॉक का पाथ सर्कुलर तब तक रहेगा जब तक ये ब्लॉक ट्रैक के कांटेक्ट में रहेगा। और अगर ये ब्लॉक ट्रैक के कांटेक्ट में है तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ट्रैक को प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो वहां पे नॉर्मल डेवलप होनी चाहिए। अब जिस तरह से वहां पे स्ट्रिंग बॉल के केस में हमने क्या बोला था कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, तो यहां पे हम बोलेंगे ब्लॉक कभी भी ट्रैक को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, वहां पे हमने क्या बोला था कि टेंशन मिनिमम कब होता है, टेंशन मिनिमम होता है जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है। तो यहां पे भी नॉर्मल मिनिमम होता है जब ये ब्लॉक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। जब ये ब्लॉक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे नॉर्मल हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। और अगर मिनिमम नॉर्मल भी ग्रेटर देन क्या है, 0 हो जाए, यहां पे जो मिनिमम नॉर्मल है वो भी अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है फिर तो ये ब्लॉक हमेशा ट्रैक के क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा वहां पे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब ब्लॉक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो मान लो इसकी वेलोसिटी vh है। अब इक्वेशन फिर से वही लिखोगे, n, यहां पे mg भी आएगा, तो इक्वेशन में क्या कर दो, n प्लस mg किसके बराबर, mvh स्क्वायर बाय r के बराबर। तो जो भी मिनिमम नॉर्मल है वो हो जाएगी माइनस mg प्लस mvh स्क्वायर बाय r, और जो भी मिनिमम नॉर्मल है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और मिनिमम नॉर्मल अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन √gr होनी चाहिए वहां पे। देखो है कि नहीं है, तो बताओ ये रिजल्ट कुछ कुछ सिमिलर आ गया कि नहीं आ गया। वहां पे रिक्वायरमेंट क्या थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन √gl होनी चाहिए, और यहां पे कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन √gr होनी चाहिए वहां पे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है कि जो ब्लॉक है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो भी ये ब्लॉक है ये ब्लॉक सर्कुलर ट्रैक जस्ट नेगोशिएट कर पाए। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोलता है कि ये ब्लॉक सर्कुलर ट्रैक जस्ट नेगोशिएट कर पा रहा है, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल है मिनिमम वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई है। तो इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को कंबाइन करो तो हम बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए वहां पे। अच्छा, नॉर्मल को तुम 0 कर दोगे तो VH जो रहता है, VH निकल के आता है √gr। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √gr। अच्छा, यहां पे ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा यहां पे। जितनी ज्यादा यहां पे वेलोसिटी दोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगी, अपीयर होगी। तो अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराओगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, हाफ mv², पोटेंशियल 0, बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg2r, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvh²। ये टर्म तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये जो टर्म आ रही है mg इंटू 2r, ये जो टर्म आ रही है mg इंटू 2r, ये टर्म तो मेरी वहां पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहां पे तुम क्या बोलोगे, यहां पे तुम बोलोगे
अगर VH मिनिमम है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करी है वो भी मिनिमम प्रोवाइड करी है। अब वैल्यू पुट कर दो वहां पे तो इक्वेशन हो जाएगी हाफ mv² किसके बराबर 2mgr प्लस हाफ mvh की वैल्यू √gr, तो ये हो जाएगा gr वहां पे। अब वैल्यू इसकी वहां पे सॉल्व करो, अब इसको यहां पे तुम सॉल्व करोगे तो v जो निकल के आता है मिनिमम वो आता है √5gr। देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये रिजल्ट मेरा सेम निकल के आ गया। इसका मतलब है कि कोई ब्लॉक अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने की कोशिश करेगा तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, और लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr होगी तो हम बोलेंगे कि जो ये ब्लॉक है ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ वहां पे क्या कर जाएगा, नेगोशिएट कर जाएगा। तो सर्कुलर पाथ को नेगोशिएट कराने की कंडीशन क्या है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr होनी चाहिए वहां पे। क्लियर इतना वहां पे। अच्छा, अब जो भी केसेस बन रहे हैं यहां पे उसको हम फाइनली अब सम अप कर रहे हैं, और ध्यान है ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट सिमिलर है किससे, स्ट्रिंग बॉल से। अगर कोई ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे जाने की कोशिश करेगा तो हमेशा हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चेक करेंगे। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr है, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr है, इसका मतलब है कि ब्लॉक विल नेगोशिएट द सर्कुलर पाथ। ब्लॉक विल नेगोशिएट द सर्कुलर पाथ। अच्छा, अब सेकंड क्या निकल के आ रहा है, सेकंड निकल के आता है वहां पे कि जब ये ब्लॉक लोअर मोस्ट पॉइंट पे था, अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr है तब तो ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ क्या कर जाता है, नेगोशिएट कर जाता है। लेकिन अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5gr से कम है तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी लेस देन √5gr है तो अगेन यहां पे दो केस होंगे। पहला केस होगा वेलोसिटी √2gr से भी कम है। अगर वेलोसिटी √2gr से भी कम होगी तो ध्यान रखना उस केस में ब्लॉक जो रहेगा ब्लॉक केवल ऑसिलेट कर पाएगा। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr से कम है तो उस केस में ब्लॉक ऑसिलेट करेगा। ब्लॉक जब ऑसिलेट करेगा तो थीटा लेस देन 90 होगा, नॉर्मल 0 नहीं होगी और यहां पे वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr से ज्यादा है लेकिन √5gr से क्या है, कम है, तो उस केस में जो ब्लॉक रहेगा ब्लॉक किसी टाइम पे ट्रैक को छोड़ देगा, और ट्रैक को अगर छोड़ेगा तो नॉर्मल 0 होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगी। लेकिन किसी इंस्टेंट पे अगर एंगल देखोगे तो वो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और ये एंगल मैंने लोअर मोस्ट पॉइंट से मेजर किया। तो ध्यान रखना है जो रिजल्ट स्ट्रिंग बॉल के लिए एप्लीकेबल है, जो रिजल्ट हमारा स्ट्रिंग और बॉल के लिए एप्लीकेबल है वही रिजल्ट यहां पे भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा वहां पे। अब देखो एक क्वेश्चन देखो वहां पे, और उस क्वेश्चन में हमें इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रैक है, हमारे पास यहां पे एक ट्रैक है, जो भी सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस h/2 है। जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस h/2 है,
और यहां कहीं हमारे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास दिया है m और ब्लॉक को हम कहां से रिलीज कर रहे हैं? ब्लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं h हाइट से। क्लियर? तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक को हम h हाइट से क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। और यहां पे ट्रैक सर्कुलर है और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना दिया है? h/2 दिया है। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? तो क्वेश्चन में लिखो वहां पे फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन। तो बताना है पूरे एंटायर मोशन में इस ब्लॉक ने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी वहां पे। तो अब देखो, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जब ये ब्लॉक स्लाइड करके लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो उसके पास वेलोसिटी सफिशिएंट थी क्या वहां पे? तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u है। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराओ। पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, बाद में पोटेंशियल 0, इसको रेफरेंस माना है और जिसको हम रेफरेंस मानते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी 0 असाइन करते हैं। तो बाद में पोटेंशियल 0 और काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो हो जाएगी ½ m/u²। और जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगी वहां पे √2gh। देखो है कि नहीं वहां पे? तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है √2gh। हमें चेक करना है कि सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr। वैल्यू पुट करोगे 5gh/2। तो वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए √2.5gh और ये वेलोसिटी √2gh है। तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी √5gr से कम है। लेकिन बताओ ये वेलोसिटी √2gr से ज्यादा है क्या? तो हमें मालूम है √2gr, इसका मतलब होता है 2gr का मतलब h/2, तो ये हो गया √gh। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √2gr से ज्यादा है लेकिन √5gr से कम है। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा। किसी इंस्टेंट पे ये ब्लॉक जो रहेगा वो ट्रैक को छोड़ देगा। तो मान लो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया और उस टाइम पे ब्लॉक ने कितना एंगल फॉर्म कर लिया? थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये mg होगा और इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। अच्छा, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी वहां पे क्या हो गया? थीटा हो गया। अच्छा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे n + mg sin थीटा। एक मिनट, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 - थीटा है। तो यहां पे हो जाएगा n + mg sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा mv²/r। v उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे n + mg sin थीटा। यहां पे हो जाएगा n + mg sin थीटा। एक तो n आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा mg sin थीटा। तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे n + mg sin थीटा किसके बराबर? mv²/r के। किसी टाइम पे ये ब्लॉक अगर ट्रैक को छोड़ रहा है तो नॉर्मल वहां पे 0 करो, v की वैल्यू आ गई √gr sin थीटा, r की जगह पुट करो h/2 sin थीटा। ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब ना तो हमें v मालूम है ना ही हमें थीटा मालूम है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी क्या करेंगे? कंजर्व कराएंगे वहां पे। अच्छा, अब एनर्जी अगर कंजर्व कराओगे, अगर एनर्जी कंजर्व कराओगे तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में क्या होगा, बाद में हो जाएगा एम जी, ये आर, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये अगर आर तो ये हाइट हो जाएगी आर साइन थीटा, तो एम जी आर 1 प्लस साइन थीटा, साथ में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब अगले स्टेप में इक्वेशन क्या आएगी, अगले स्टेप में इक्वेशन आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दे रहा है यू की, तो u की वैल्यू आई थी u आया था मेरा कितना, √2gh ना, तो हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब 2gh, एम जी आर का मतलब h/2, 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा हाफ एम, v का स्क्वायर का मतलब हो गया gh/2 साइन थीटा। अब चेक करो जरा, यहां पे इक्वेशन में क्या होगा, mgh तो कैंसिल आउट होगा, ये 2 तो ये हो गया 1, mgh हटेगा तो 1/2, 1 प्लस साइन थीटा, प्लस यहां पे हो जाएगा 1/4 साइन थीटा वहां पे। अगले स्टेप में इसको इधर लेके जाओ, तो इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, इसको इधर लेके गए तो 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस हो जाएगा वहां पे हाफ साइन थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा। तो अगले स्टेप में इक्वेशन आ जाएगी हाफ साइन थीटा प्लस 1/4, तो चेक करो वहां पे रिजल्ट आ जाएगा 3/4 साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा आ गया 2/3, साइन थीटा अगर 2/3 है, ये थीटा 2, 3, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा 9 - 4 5, तो जो कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखो है कि नहीं, √9 - 4 √5, तो कॉस थीटा हो जाएगा वहां पे क्या, √5/3, तो साइन थीटा हो गया 2/3, कॉस थीटा हो गया √5/3। अच्छा, अब यहां पे अगर देखोगे तो रिलेशन क्या बन के आएगा, रिलेशन वहां पे बन जाएगा, साइन थीटा मालूम है, कॉस थीटा मालूम है, तो यहां से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी हो जाएगी √GH/2 साइन थीटा 2/3, तो वेलोसिटी हो जाएगी √GH/3, तो जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गई वहां पे √GH/3, और इसके बाद अगर देखोगे तो अब ब्लॉक का पाथ वहां पे क्या होगा, ब्लॉक का पाथ वहां पे पैराबोलिक होगा, और जब ये ब्लॉक का पाथ पैराबोलिक होगा तो ये ब्लॉक की वहां पे मैक्सिमम हाइट रही होगी। टोटल हाइट अगर ग्राउंड से कैलकुलेट करना है तो वो होगी h/2 प्लस h/2 साइन थीटा प्लस कैपिटल H, ये मेरा आंसर होगा। साइन थीटा की वैल्यू तो मालूम है तुम्हें वहां पे, तो यहां पे साइन थीटा पुट करोगे 2/3, तो h/2 प्लस h/3 प्लस कैपिटल H। अब कैपिटल H क्या है, कैपिटल H प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैक्सिमम हाइट है, और हमें मालूम है ये एंगल अगर थीटा, तो ये थीटा ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था v² साइन स्क्वायर, देखो यही फॉर्मूला था यहाँ पे, v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा h, इस h की वैल्यू को यहां पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, तो ये हमारी ब्लॉक की क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। देखो है कि नहीं, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा हम लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। वेलोसिटी अगर सफिशिएंट हुई, सफिशिएंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr होगी, तभी ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ वहां पे क्या कर पाएगा, नेगोशिएट कर पाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा,
अब नेक्स्ट देखो वहां पे, अच्छा अब जो नेक्स्ट केस आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, एक तो हमने कंसिडर किया स्ट्रिंग बॉल, फिर हमने कंसिडर किया रॉड और ब्लॉक का केस, फिर हम कंसिडर कर रहे हैं किसका, सर्कुलर पाथ का केस। फिर नेक्स्ट जो केस आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास यहां पे एक रिंग है, और ये रिंग मेरी फिक्स्ड है, यहां पे एक रिंग है, रिंग मेरी फिक्स्ड है। अब किस तरह से फिक्स करिए भूल जाओ तुम, यहां पे है ना, यहां पे एक बीड लगी है, इसका रेडियस r, यहां पे हमारे पास एक बीड है, बीड का मतलब मोती, बीड का मास कितना m। तो हमारे पास एक रिंग है और ये रिंग मेरी फिक्स्ड है, रिंग के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास एक बीड है, बीड का मास m है, और बीड को हमने यहां पे कुछ वेलोसिटी दी है u। अब बताना है कि बीड को हम कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि ये बीड इस सर्कुलर पाथ को वहां पे क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए। तो हमें मालूम है कि अगर सर्कुलर ट्रैक होगा तो सर्कुलर पाथ को तो पार्टिकल छोड़ सकता है, लेकिन बीड के केस में बीड कभी भी, बताओ रिंग को छोड़ पाएगी क्या, कि होगा क्या, ये अगर रिंग है तो ये तुम्हारी बीड रहेगी, तो जब भी बीड चलेगी या तो बीड ऊपर वाले कांटेक्ट में रहेगी या फिर नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी, तो बीड हमेशा वहां पे कांटेक्ट में चल रही होगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, बीड को हम इतनी वेलोसिटी दे दें, अगर मान लो किसी टाइम पे बीड यहां कहीं पहुंची और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तब तो क्या होगा, तब तो ये बीड वापस आ जाएगी। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है कि बीड एटलीस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, 0 हो जाए वहां पे। तो अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराओ, पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²), पोटेंशियल 0, इसको मैंने रेफरेंस माना है, इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²). जब ये बीड यहां पहुंचेगी तो उसकी हाइट mg इंटू 2r, साथ में काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0, तो u जो रहेगा, u आ जाएगा √4gr। तो इस केस में अगर बीड को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए वहां पे √4gr। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो इस तरह से वहां पे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर बीड पास कर रही है किससे, रिंग से। ध्यान रखना, बीड जो है, बीड ट्रैक को छोड़ नहीं सकती, और बीड अगर ट्रैक को नहीं छोड़ सकती है तो फिर ये रिजल्ट वहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट केस कंसिडर करो। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया। जो भी स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस वहां पे कितना है, r है। अच्छा, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर मेरा फिक्स्ड है। तो हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है, और ये स्फीयर हमारा वहां पे कैसा है, फिक्स्ड है। अब स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां कहीं एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया गया। तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं। तो यहां कहीं हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है, ब्लॉक का मास m है। लेकिन जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, वो सरफेस जो है, वो सरफेस मेरा यहां पे
फ्रिक्शनलेस है। तो हमारे पास एक फिक्स्ड स्फीयर है और इसके टॉपमोस्ट पॉइंट पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। टॉपमोस्ट पॉइंट पे अगर ब्लॉक को लाके प्लेस करेंगे तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टॉपमोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ध्यान, मैं कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं, ब्लॉक को मैं हल्का सा केवल डिस्टर्ब कर रहा हूं। हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्लॉक की वेलोसिटी यहां पे अप्रोक्सीमेटली 0 है। अच्छा, ब्लॉक को जैसे हम हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये ब्लॉक इस तरह से ट्रैक पे चलना स्टार्ट करेगा। अब मान लो किसी टाइम पे ये ब्लॉक कितना एंगल टर्न कर गया है, किसी टाइम पे ये ब्लॉक थीटा एंगल टर्न कर चुका है। अब उस टाइम पे अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे n, दूसरा यहां पे शो करोगे mg। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या यहां पे? तो एक तो तुमने शो किया नॉर्मल, दूसरा तुमने शो किया mg, ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, उस पॉइंट पे इसके पास v वेलोसिटी होगी और v वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी। और हमें मालूम है कि जब ब्लॉक को यहां पे हम डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि ये ब्लॉक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। होता क्या है, ब्लॉक कुछ टाइम तक सर्कुलर पाथ पे चलता है, फिर सर्कुलर ट्रैक को छोड़ता है, इसके बाद पाथ उसका पैराबोलिक हो जाता है। तो यहां पे भी ब्लॉक क्या करेगा, ट्रैक को छोड़ेगा। तो पहले सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखो। ध्यान है, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा। अच्छा, सर्कुलर पाथ की इक्वेशन क्या है? सर्कुलर पाथ की इक्वेशन हो जाएगी वहां पे mg cos थीटा माइनस n किसके बराबर, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r के। तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे mg cos थीटा माइनस n किसके बराबर, mv स्क्वायर बाय r के। जिस जगह ट्रैक छोड़ेगा उस जगह नॉर्मल को 0 कर दो। अच्छा, नॉर्मल को अगर 0 करोगे तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। इसको बोलो इक्वेशन 1। जो भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे क्या, अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब हमें क्या करना है, ना तो v मालूम है ना थीटा मालूम है, तो इसको मान लो रेफरेंस। रेफरेंस हम किसी को ही मान सकते हैं, जिसको रेफरेंस मानोगे पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा, इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे, तो ये रेफरेंस है, तो हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgr, काइनेटिक एनर्जी 0। ये रेफरेंस पकड़ा है तो इसके कारण हाइट r, तो पोटेंशियल एनर्जी mgr, काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे ही ब्लॉक यहां पहुंचेगा, जैसे ही ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो ये हाइट हो जाएगी r cos थीटा, तो ये होगी mgr cos थीटा। साथ में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वहां पे हाफ m v स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी mgr cos थीटा प्लस हाफ m, v का मतलब gr cos थीटा। सबको सॉल्व करोगे तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 निकल के आती है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अगर कोई फ्रिक्शनलेस स्फीयर है या फ्रिक्शनलेस बॉल है और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल को लाके छोड़ेंगे तो पार्टिकल इतने एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देगा। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू मालूम है, cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gr/3। cos थीटा 2/3, तो वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे अंडर रूट 2gr/3। अच्छा, अब उसके बाद इसका पाथ पैराबोलिक होगा, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये डिस्टेंस x भी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एंगल मालूम है, वेलोसिटी मालूम है। अब इसके बाद इसका पाथ तो क्या है, पैराबोलिक है, तो हम यहां से यहां तक आने में टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रिलेशन होता है y = y0 प्लस VO/t
हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई नॉट होता है इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो इसको मान लो ओरिजिन। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अच्छा बताओ इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा। भाई ये ओरिजिन है, तो ये जो हाइट रहेगी वो हो जाएगी r प्लस आर कॉस थीटा। अच्छा वेलोसिटी का क्या होगा, ये एंगल थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। देखो वेलोसिटी ऐसी है कि नहीं है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, थीटा 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की ओर, तो माइनस v sin थीटा इंटू टी। कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो एक्सेलरेशन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी टाइम बाद फाइनल y कोऑर्डिनेट 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा वहां पे। अच्छा अब टाइम मिल गया तो रिलेशन यूज करो, वहां पे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस होगा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा एक्स नॉट का क्या होगा, इनिशियली x कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो इनिशियली x कोऑर्डिनेट देखो ये r है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा होगा, तो इनिशियली x कोऑर्डिनेट r sin थीटा। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा टाइम t, एक्सेलरेशन 0, फाइनल कोऑर्डिनेट x। तो टाइम की वैल्यू पुट करोगे, थीटा v की वैल्यू पुट करोगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक cos थीटा की वैल्यू जब 2/3 आएगी तो वो कांटेक्ट क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा वहां पे। अच्छा इस पे ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी पे कई तरह से क्वेश्चन वहां पे क्या होता है, फ्रेम होता है। एक बार जो क्वेश्चन आया है आईआईटी में वो कुछ इस तरह का आया है। जो क्वेश्चन है आईआईटी का वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ट्यूब है, हमारे पास यहां पे एक ट्यूब है, अब देखना तुम लोग क्वेश्चन देखना, एक्चुअली यहां पे थोड़ा सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी भी यूज हुई थी, तो मैं क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें केवल एक हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था कि हमारे पास एक ट्यूब था और ये ट्यूब मेरा फिक्स्ड है, इस ट्यूब का कुछ रेडियस दिया था, साथ में इस ट्यूब की वहां पे कुछ थिकनेस दी थी d। इस ट्यूब के टॉपमोस्ट पॉइंट पे यहां कहीं एक बॉल है और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि जो बॉल का डायमीटर है, जो बॉल का डायमीटर है वो स्लाइटली लेस देन है थिकनेस ऑफ द ट्यूब। जो भी बॉल का डायमीटर है, बॉल का डायमीटर ट्यूब की थिकनेस से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है कि जब हम बॉल को लाके प्लेस करेंगे तो बॉल ऊपर वाले के कांटेक्ट में नहीं होगी, बॉल नीचे वाले के कांटेक्ट में होगी। अब जो भी ट्यूब है, ट्यूब के दो सरफेस हैं, एक तो ये सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, तो इसको ए सरफेस बोला था, इसको बी सरफेस बोला था। अच्छा अब जब हम इस बॉल को छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे बॉल किसके कांटेक्ट में, ए के कांटेक्ट में, बी की नॉर्मल क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि बॉल को यहां पे रिलीज किया है, अब ये बॉल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चलेगी, लेकिन अब तुम्हें प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है कि जैसे ही बॉल कितना एंगल फॉर्म करेगी, cos थीटा 2/3, जैसी बॉल इस एंगल को फॉर्म करेगी, अब ये बॉल इसका सरफेस छोड़ देगी। इसका मतलब है कि इस एंगल तक अगर देखोगे तो ए की नॉर्मल होगी, बी की नॉर्मल 0 होगी। उसके बाद अगर देखोगे तो बॉल इसको छोड़ देगी और ये जो बॉल रहेगी
अब ये बॉल बी के कांटेक्ट में आएगी और इसके कांटेक्ट में आने के बाद अब ये बॉल इस तरह से मूव करते हुए लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे बॉल का डायमेंशन दिया है, तो वहां पे जब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे हम बॉल का मास सेंटर पे मानते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास में सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के दो पार्ट थे। एक पार्ट में था कि नॉर्मल का ग्राफ ड्रॉ करना था, नॉर्मल और कुछ ऐसा था, नॉर्मल और साइन थीटा ऐसा कुछ था, या नॉर्मल और थीटा के बीच का वहां पे ग्राफ प्लॉट करना था, और दूसरा बताना था कि शायद किस जगह नॉर्मल वहां पे क्या होती है, ए की नॉर्मल जीरो कब है और बी की नॉर्मल कब तक जीरो है, कुछ इस तरह केस था वहां पे। तो मुझे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अगर तुम मॉड्यूल में चेक करोगे तो मॉड्यूल में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वहां पे हमें करना क्या था, वहां पे हमें ए और बी की नॉर्मल का ग्राफ थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा, इसके साथ वहां पे हमें क्या करना, प्लॉट करना था, है कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बनता है। मैं तुम्हें केवल हिंट दे रहा हूं। मान लो हमारे पास एक ट्यूब है, हमारे पास ये ट्यूब है, ट्यूब फिक्स नहीं है, ये ट्यूब मूवेबल है। ट्यूब का मास क्या है, कैपिटल एम। इस ट्यूब का रेडियस कितना है, आर। इस ट्यूब के अंदर यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो बॉल को एक साथ रिलीज कर रहे हैं। यहां पे एक बॉल है और यहां पे एक बॉल है, दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, इसका मास m, इसका मास m। दोनों बॉल को हम एक साथ छोड़ते हैं, और जब दोनों बॉल को एक साथ छोड़ोगे तो दोनों बॉल किसी टाइम पे थीटा थीटा एंगल क्या कर लेगी, टर्न कर लेगी। लेकिन जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 को क्रॉस करेगी, देखो अभी अगर हम ट्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल होगी, वेट होगा। अच्छा, बॉल पे नॉर्मल बाहर की ओर लग रही है, अगर बॉल पे नॉर्मल बाहर की ओर लग रही है तो बॉल ट्यूब के ऊपर नॉर्मल कहां अप्लाई करेगी, अंदर की ओर अप्लाई करेगी। बाद में हम कैलकुलेशन देखेंगे नॉर्मल हमने सेम क्यों ली है वहां पे, है ना। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल का कंपोनेंट रहेगा उसका एक एक्स कंपोनेंट रहेगा, वाई कंपोनेंट रहेगा, वाई कंपोनेंट नीचे की ओर रहेगा। लेकिन जैसे ही कॉस थीटा 2/3 को क्रॉस करेगा, यानी थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा वहां पे क्या होगा, घटेगा। तो जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 क्रॉस करेगी, ये बॉल इसको छोड़ के ट्यूब की इस वॉल के कांटेक्ट में आ जाएगी, और जैसे ट्यूब इस वॉल के कांटेक्ट में आएगी तो अब उस केस में बॉल इस ट्यूब के ऊपर नॉर्मल इस तरह से अप्लाई करेगी वहां पे, और ये जो नॉर्मल बाहर की ओर लग रही है ट्यूब के ऊपर, उसका यहां पे y कंपोनेंट है। इस नॉर्मल का यहां पे y कंपोनेंट है, और y कंपोनेंट अगर सफिशिएंट होता है तो ये ट्यूब को वहां पे क्या कर देता है, लिफ्ट करा देता है। तो जब डाउट क्लास आएगी तो मैं वहां पे इस तरह का एक क्वेश्चन लूंगा, तो वहां पे कुछ एंगल दे देता है, वहां पे कुछ एंगल देता है 60 डिग्री, और बोलता है कि 60 डिग्री एंगल पे अगर ये बॉल, इन्हें कुछ डाटा दिया जाता है, तो वहां पूछता है कि इस एंगल पे अगर ये ट्यूब लिफ्ट कर जाता है तो उस केस में पूछता है कि बॉल का मास क्या रहा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो हम लोग डाउट क्लास में लेंगे, है कि नहीं। लेकिन जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन की थ्योरी यही है। यहां पे अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की थ्योरी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। अब जो डाउट क्लास आएगी तो डाउट क्लास में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें हम सेंटर ऑफ मास क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तो सेंटर ऑफ मास के स्टार्ट होने से पहले तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो अब इसको वहां पे।